नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए, उनकी तैयारी होती है यूपीएससी के लिए। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल टॉपिक पढ़ाऊंगा जो सबको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारे जितने कमीशंस हैं, हमारे जितने आयोग हैं, या हमारे जो जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, उनके अभी तक कौन कौन अध्यक्ष रहे, क्या क्या कार्यकाल रहे। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपति अभी तक कौन कौन बने, उनके क्या क्या कार्यकाल रहे, उनका जन्म कब हुआ, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मतलब पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर चुनाव आयुक्त कौन कौन रहे, और ऐसे करते राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष अभी तक कौन कौन रही, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे, इनका टाइम पीरियड क्या रहे। ऐसे ही बहुत सारे मैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। इसलिए तो आइए, आप लोगों को पता ही है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी यूपीएससी की तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे आपको मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास के लिंक और डेली न्यूज़पेपर, इसका भी पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। और जो भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सबका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड होता है। तो जरूर आप लोग यहाँ पे इसको देखें, और जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है इसे भी जरूर फॉलो करें। यहाँ पे 2 क्लास आप लोगों के लिए होती है, बिल्कुल फ्री में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे एक होती है 3:30 बजे से 3:30 PM से, जिसमें मैं पूरे एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सॉल्व कराता हूं। और इसी चैनल पे फिर 5 PM से एनसीईआरटी का भी टेस्ट होता है। एनसीईआरटी का टेस्ट 6 to 12, अभी इसमें हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ शुरू होगा। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे आपके साथ हैं। ये सब अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी की, अभी अभी सारे कोर्स शुरू होने वाले हैं। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है जीएस के लिए। जीएस का है एक प्लस कोर्स और एक आइकॉनिक, ये दोनों जीएस का है, और वो दोनों आप समझिए जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, यानी पूरा सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाता है। प्लस कोर्स पे आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, मतलब आप क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी शेड्यूल होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, यानी जो भी आप पढ़ेंगे टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। और आपको पता ही है कि जीएस का फाउंडेशन, जीएस का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो मिनिमम 1 साल का समय लगता ही लगता है इसको तैयार करने में। तो यहाँ पे 1 साल का फाउंडेशन है, 2 साल का है, 3 साल का है। 1 साल का उनके लिए है जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है, 2 साल का उनके लिए जिनको 2023 में एग्जाम देना है, 3 साल का उनके लिए है जो भी क्लास 12th में है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है और अभी से यूपीएससी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए। यानी समझिए कि जिन लोगों को आज से 3 साल बाद 2024-24 में एग्जाम देना है, उनके लिए तो ये बेहतर प्लान है। सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको चुने। और 1 साल की फीस लगेगी 49,500, 2 साल की 72,000 और 3 साल के 90,000। लेकिन इन फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। जब भी आप एडमिशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे जीएस का, तो आपसे वहां पे रिफरल कोड मांगेगा, तो उस कोड की जगह पे मेरा कोड डाल देंगे, स्वदीप, SWADEEP, तो आपको इन फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आपकी 12 महीने की यानी 1 साल की जो फीस होगी वो हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 44,550 रुपए, 2 साल की हो जाएगी 64,800 और 3 साल की हो जाएगी 81,000 रुपए। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये भी जीएस का ही फाउंडेशन है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे अगर आपको कोई पर्सनल कोच चाहिए जिसके अंडर गाइडेंस आप तैयारी करें, तो वो इसमें अवेलेबल होंगे। वो आपके पूरे तैयारी पर निगरानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे।
डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान पे आपके ध्यान और पर्सनली फीडबैक भी देंगे। तो फाउंडेशन है तो ये भी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 1 साल की फीस 69,500, 2 साल की 1,07,000, 3 साल का 1,41,000। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो आपको इन सब पे 10% डिस्काउंट मिलेगा और 1 साल की फीस हो जाएगी आपकी 62,550, 2 साल की 96,300 और 3 साल की 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। दूसरा है आपका, अगर आप, वो तो जीएस था, अब यहाँ पे ऑप्शनल का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ऑप्शनल आप मिनिमम 6 महीने के लिए ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि जिन लोगों को 22 में एग्जाम देना है 1 साल का लें, 23 वाले 2 साल का और 24 वाले 3 साल का। तो 22,500 6 महीने की फीस, 1 साल की 27,500, 2 साल की 40,000, 3 साल का 50,000। इन सब पर भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो 10% डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। यानी आफ्टर डिस्काउंट आपकी 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की फीस 24,750, 2 साल की फीस 36,000 और 3 साल की फीस 45,000 रुपए। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, ऑप्शनल और जीएस दोनों लेना है, वो तो अलग अलग भी आप ले सकते हैं। एक साथ अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो अगर आप जीएस का आइकॉनिक और साथ में अगर ऑप्शनल लेते हैं तो भी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए 1 साल की फीस 88,705, 2 साल का 31,510, 3 साल का 1,67,220, उस पर भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। इन सभी फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और जीएस का प्लस कोर्स और साथ में अगर आप ऑप्शनल पेपर लेते हैं ये भी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ले सकते हैं। 1 साल की फीस 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200। कोड के इस्तेमाल पे 10% डिस्काउंट, इस कोड का इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो। और अनअकैडमी ने बैच भी शुरू किया, आप लोग ध्यान से रखिए। 1 साल का फाउंडेशन बैच जो मैंने आपको बताया, जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए। 2 साल का भी फाउंडेशन बैच जिनको 2023 में एग्जाम देना है वो 1 फरवरी से शुरू हो गए ये दोनों बैच। और 1 फरवरी से एक बैच शुरू होगा 2021 प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। और एक एनसीईआरटी के लिए भी बैच एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, ये भी आपका 1 फरवरी से शुरू हो रहा है तो आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं। और एक 6 फरवरी से बैच शुरू होगा जो वीकेंड बैच होगा, मतलब सैटरडे संडे को लंबी लंबी क्लास होगी, तो वो बैच भी शुरू हो रहा था। आप लोग जरूर अपनी सुविधा के अनुसार जो बैच आपको ज्वाइन करना है कर लें। कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक का प्राइस भी 31 तारीख से बढ़ने वाला है। 31 के पहले आप इसको ले लें, अगर जिनको इसका फीचर्स लेना है, पर्सनल कोच के अंडर गाइडेंस में तैयारी करनी है तो जरूर ले लें, नहीं तो 31 तारीख से इसका फीस बढ़ जाएगा 31 के बाद। तो 31 के पहले पहले जरूर आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लें तो पुराने फीस में आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैंने बताया कि आज हम लोग देखेंगे कुछ चीजें जो बेसिक हैं, बहुत से लोगों को पता भी हैं और बहुत से लोगों को नहीं भी पता है। इसमें कुछ चीजें तो आप लोगों को पता होंगी कि जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन कौन रहे, क्या रहे, ये भी पता होगा। राष्ट्रपति के बाद आपको उपराष्ट्रपतियों के बारे में भी पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता है। उसके बाद कौन कौन से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। मुख्य न्यायाधीशों का क्रम क्या है, कौन कौन रहे। मुख्य न्यायाधीश के बाद हम लोग देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन रहे, इनका क्रम क्या रहा। महिला आयोग में कौन कौन रहे, कब गठन हुआ और इसकी कौन कौन अध्यक्ष रहे महिला आयोग के। और ऐसे ही बहुत सारे हैं जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, SC/ST आयोग, इनके अध्यक्ष कौन कौन रहे। तो ये सारी बातें आज हम लोग एक क्रम में देखेंगे, बेसिक है, जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति, पहला है हमारा भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, कौन कौन है, क्या क्रम है भारत के राष्ट्रपति का। आप इमेज में भी देख सकते हैं, इमेज भी है सबका लगा हुआ। बस चलिए एक एक क्रम देखते हुए चलते हैं कौन कौन है। देखिए पहला है, आपको पता ही हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1963 में। 1884 से लेकर 1963 तक का इनका टाइम पीरियड था, इनका जीवन काल था। और 1884 में पैदा हुए, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। और इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा है 26 जनवरी 1950 से, जब से हमारा देश का संविधान लागू हुआ, गणतंत्र बना, तब से लेकर के 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1888 में इनका जन्म हुआ, 1975 में इनकी मृत्यु हुई। इनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल रहा है 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक। फिर तीसरे नंबर पे बने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1897 में इनका जन्म हुआ है, 1969 में इनकी मृत्यु, और इनका कार्यकाल रहा है 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक। चौथे नंबर पे रह रहे हैं वराहगिरी वेंकटगिरी। 1884 से 1980 एक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। कब से? 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1978 तक के लिए 2-2.5 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। और उसके बाद पांचवें कौन रह रहे हैं? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। 1905 से लेकर के 1992 तक इनका जीवन काल रहा है। 1905 में पैदा हुए, 1992 में इनकी मृत्यु हुई। ये 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक के भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? कि जब देश का राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हो या उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, या वो बाहर है, कोई ऐसा काम है, तो उस समय का दौरा। तो उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है, तो वो कार्यभार संभाल ले लेते हैं। तो जब वो नहीं था तब की बात। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं। छठा, वराहगिरी वेंकटगिरी फिर आए यहाँ पे कार्यवाहक थे, फिर यहाँ पे आए। 1884 में इनका जन्म और 1980 में मृत्यु। फिर 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक के लिए ये बने। उसके बाद 7वें नंबर पे आए फखरुद्दीन अली अहमद। 1905 से 1977 तक इनका टाइम पीरियड है। 1905 में जन्म, 1977 में मृत्यु। 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद 8वें नंबर पे आए बीडी जत्ती। 1913 में इनका जन्म, 2002 में इनकी मृत्यु। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 11 फरवरी 1977 से इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 1977 तक था। 9वें नंबर पे है नीलम संजीवा रेड्डी। 1913 में इनका जन्म, 1996 में इनकी मृत्यु। 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक के भारत के राष्ट्रपति रहे। 10वें नंबर पे आए हैं ज्ञानी जैल सिंह। 1916 में इनका जन्म हुआ है और 1994 में मृत्यु। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह। 11वें नंबर पे आते हैं आर वेंकट रमन। 1910 में जन्म, 2009 में मृत्यु। 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। 12वें नंबर पे है डॉक्टर संकल्प दयाल शर्मा। 1918 में इनका जन्म हुआ है, 1999 में इनकी मृत्यु। ये 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं के आर नारायणन। 1920 में इनका जन्म, 2005 में इनकी मृत्यु। 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। 1931 में इनका जन्म, 2015 में इनकी मृत्यु हुई है, और 25 जुलाई 2002, ठीक है, से ये लेके 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर ये रहे हैं। 15वें नंबर पे हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका जन्म 1934 में हुआ है, अभी ये जीवित हैं। तो 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक के भारत के राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत थी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 16वें राष्ट्रपति उनके बाद हुए श्री प्रणब मुखर्जी। 1935 में इनका जन्म, 2020 में अभी लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हुई है। और 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक के भारत के 16वें राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। और भारत के 17वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। इनका जन्म 1945 में हुआ है, वर्तमान में ये जीवित हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2017 से अब तक कार्यभार संभाल रहे हैं हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, भारत के 17वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो भारत का जब से गणतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक भारत के 17 राष्ट्रपति हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक क्रम है, सिंपल है, सबको पता होगा। इसमें बहुत सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्लास वाइज का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दूंगा, वहां भी मिल जाएगा। यही है सभी राष्ट्रपतियों का क्रम, इमेज वगैरह सब कुछ। और ये जो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, वराहगिरी वेंकटगिरी
और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बसपा दनप्पा जत्ती, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। ये तीनों कार्यवाहक भी थे, इसलिए सबका इमेज भी मैं ले आया हूँ, का बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अब आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति पे, कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे, क्या रहा। यहाँ से शुरुआत है और ये अभी तक है वर्तमान में, तो ये आप यहाँ पे ध्यान पे रखें। आइए क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी इजी है, देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टाइम पीरियड है 1952 से लेकर के 62 तक। भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से 1962। दूसरे पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 62 से 67। तीसरे पे वीवी वेंकटगिरी, 67 से 69। चौथे नंबर पे गोपाल स्वरूप पाठक, 69 से 74। पांचवें नंबर पे है बीडी जत्ती, 74 से 79। छठे नंबर पे है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 79 से 84। सातवें नंबर पे फिर आर वेंकट रमन, 1984 से 1987। आठवें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 92। और नौवें नंबर पे के आर नारायणन, 1992 से 97। 10वें पे है कृष्णकांत, 1997 से 2002। 11वें पे भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007। और 12वें नंबर पे मोहम्मद हामिद अंसारी, 2007 से 17, 10 साल तक। और 13वें नंबर पे हैं मुप्पवरयू वेंकैया नायडू, 2017 से वर्तमान तक, अभी तक हैं ये। तो ध्यान में रखेंगे कि भारत के अभी तक 13 उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के अभी तक 13 उपराष्ट्रपति और 17 राष्ट्रपति, ध्यान में रखिएगा। आगे आइए, अब भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं, कौन कौन है, क्या क्या क्रम है, आपको पता भी है, फिर भी देख लीजिए एक बार। नंबर 1 पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तब बने, और तब से लेकर के 1947 से लेकर के 1964 तक ये बने रहे भारत के प्रधानमंत्री, 27 मई 1964 को। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने अंतरिम प्रधानमंत्री, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। ठीक है, तकरीबन एक महीने भी नहीं है पूरा, इतने दिन तक ये रहे अंतरिम। अभी आगे देखेंगे क्या होता है। तीसरे नंबर पर फिर बने लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। उनके बाद फिर आए गुलजारी लाल नंदा चौथे नंबर पे, 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक ये रहे। ठीक है, 11 से 24 ही, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर आई इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। ठीक है, फिर मोरारजी देसाई, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। चौधरी चरण सिंह उसके बाद, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, इनका टाइम पीरियड। फिर आई इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। फिर आए इनके बाद राजीव गांधी, जब इनकी मृत्यु हो गई तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। विश्व प्रताप सिंह आए उनके बाद, 2 दिसंबर 89 से 10 नवंबर 90। 11वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे। 12वें पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे। फिर हमारे 13वें राष्ट्रपति हुए अटल बिहारी वाजपेयी, जो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे, बहुत ही कम। 14वें एच.डी. देवगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 97। 15वें इंद्र कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 97 से 18 मार्च 1998 तक रहे। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी, 18 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए उनके बाद, 22 मई 2004 से लेकर 17 मई 2014 तक 10 साल रहे। और फिर नरेंद्र मोदी हैं, 26 मई 2014 से लेकर अब तक वर्तमान के प्रधानमंत्री। इनका भी दूसरा पंचवर्षीय चल रहा है। तो 18 प्रधानमंत्री हो चुके हैं हमारे भारत के, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से। ठीक है, अब एक उप प्रधानमंत्री का भी कॉन्सेप्ट है। तो उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, पहले ये और सबसे आखिरी ये, तो देख लीजिए, उसके बाद अभी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने पहले उपराष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 1947 से 1950 तक रहा। ठीक है ना। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आए मोरारजी देसाई, 67 से 69, 1967 से 1969। तीसरे नंबर पे आए चरण सिंह एवं जगजीवन राम, 1977 से लेकर 1979 तक। चौथे पे आए वाई बी चौहान, 1979 से लेकर 1980।
5वें पे आए देवीलाल 1989 से लेकर 90 तक। फिर देवीलाल आए 90 से 91 तक। फिर हमारे देश के 7वें उपराष्ट्रपति बने LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से लेके 2004 तक। उसके बाद अभी उपराष्ट्रपति कोई नहीं है, ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन हुए हैं अभी तक। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन है। ठीक है, तो पहले जब लोकसभा के अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर, कब? 15 मई 1952 को बने और 27 फरवरी 1956 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, स्पीकर हमारे देश के। ठीक है, पहले थे गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरे नंबर पे बने अनंतम सैनम अयंगार, 8 मार्च 1956 से लेकर 16 अप्रैल 1962 तक। तीसरे नंबर पे सरदार हुकुम सिंह, 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967। चौथे नंबर पे नीलम संजीवा रेड्डी, 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969। पांचवें नंबर पे फिर आए GS ढिल्लो, 8 अगस्त 1969 से 1 दिसंबर 1975 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे। छठे नंबर पे आए बलीराम भगत, 15 जनवरी 76 से 25 मार्च 77। नीलम संजीवा रेड्डी बने फिर 7वें नंबर पे 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। KS हेगड़े 8वें नंबर पे 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। बलराम जाखड़ बने 9वें पे 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989। रवि राय आए 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991। शिवराज पाटिल 10 जुलाई 91 से 22 मई 96। PM संगमा आए, PA संगमा 25 मई 96 से 23 मार्च 1998 तक। और GMC बालयोगी बने 13वें लोकसभा स्पीकर 25 मार्च 1998 से लेकर के 3 मार्च 2002 तक। ध्यान में रखेंगे। 14वें नंबर पे आए मनोहर जोशी, 10 मई 2002 से 2 जून 2002 तक। 15वें पे हैं सोमनाथ चटर्जी, 4 जून 2002 से 30 मई 2009 तक। 16वीं आई मीरा कुमार, 4 जून 2009 से लेके 4 जून 2014 तक। 17वें हुए सुमित्रा महाजन, 6 जून 2014 से 17 जून 2009 तक। नहीं, अभी 18वें हैं हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो 19 जून 2019 से अभी तक पदस्थ हैं। तो हमारे देश में अभी तक 18 स्पीकर हो चुके हैं लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान में रखेंगे। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्रम देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे हैं? पहले रहे हैं जब पद धारण की तारीख, जब हमारा ये जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1950 के दौर में, तब से श्री न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुंदास कन्या, ये 26 जनवरी 1950 को थे और 6/11/1951 तक रहे। दूसरे नंबर पे आए श्री न्यायमूर्ति M पतंजलि शास्त्री, 7/11/1951 से लेकर के 3 जनवरी 1954 तक। फिर जस्टिस मेहर चंद महाजन, फिर न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार मुखर्जी, श्री न्यायमूर्ति सुधीर रंजन दास, श्री जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री न्यायमूर्ति PB गजेंद्र गडकर, श्री न्यायमूर्ति AK सरकार, श्री जस्टिस K सुब्बा राव, श्री न्यायमूर्ति KN वांचू, श्री न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, श्री न्यायमूर्ति JC शाह, श्री न्यायमूर्ति M सिकरी, श्री न्यायमूर्ति AN रे, श्री जस्टिस M हमीदुल्ला बेग। ये 15 रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर है 16वें पे न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़, 78 से लेकर के 85 तक इनका कार्यकाल। फिर न्यायमूर्ति PN भगवती, फिर न्यायमूर्ति RS पाठक, फिर न्यायमूर्ति ES वेंकट रमैया, और फिर जस्टिस आए सब्यसाची मुखर्जी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस KN सिंह, न्यायमूर्ति MH कानिया, न्यायमूर्ति LM शर्मा, न्यायमूर्ति श्री MN वेंकट चलैया, फिर आए AM अहमदी, फिर GS वर्मा, फिर न्यायमूर्ति MM पुंछी, फिर न्यायमूर्ति AS आनंद, और फिर आए न्यायमूर्ति SP भारूचा। ये इसके बाद भी और क्रम है। फिर उनके बाद आए BN कृपाल, GB पटनायक, न्यायमूर्ति VN खरे, न्यायमूर्ति RC लाहौटी, न्यायमूर्ति YK सबरवाल, न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण, न्यायमूर्ति HS कपाड़िया, और फिर आए श्री जस्टिस अल्तमस कबीर, फिर P सदाशिवम, फिर आए श्री न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, फिर HL दत्तू, फिर न्यायमूर्ति हरिलाल जेकू रासकानिया, फिर जगदीश सिंह खेहर, फिर आए श्री जस्टिस दीपक मिश्रा, 28/8/2017 से 2/10/2018 तक।
फिर आए रंजन गोगोई, इनका रहा 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 तक। फिर हैं अभी श्री शरद अरविंद बोबड़े, जो वर्तमान में है हमारे भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 18 नवंबर 2019 से लेकर इनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक के इस पद पे रहेंगे। वर्तमान में श्री अरविंद बोबड़े, और अभी तक भारत के 47 चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 47 हो चुके हैं, और 47वें हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े, जो वर्तमान में है। और अभी 18 नवंबर 2019 से इनका कार्यकाल चल रहा है, और 23 अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल चलेगा। अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनके बारे में देखिए कौन कौन बने अभी तक। पहले बने सुकुमार सेन, कब? 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक रहे। दूसरे नंबर पे आए केवी के सुंदरम, 20 दिसंबर 1958 से 30 सितंबर 1967 तक। तीसरे नंबर पे आए एसपी सेन शर्मा, 1 अक्टूबर 1967 से 30 सितंबर 1972 तक। चौथे नंबर पे आए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, 1 अक्टूबर 72 से 6 फरवरी 73। पांचवें नंबर पे आए टी स्वामीनाथन, 7 फरवरी 73 से 17 जून 1977 तक। छठे नंबर पे एस एल सकधर, 18 जून 1977 से 17 जून 1982 तक। सातवें नंबर पे हैं आर के त्रिवेदी, 18 जून 82 से 31 दिसंबर 85। आठवें नंबर पे है आरवीएस पेरी शास्त्री, 1 जनवरी 86 से 25 नवंबर 90। नौवें नंबर पे है श्री वी एस रमा देवी, 26 नवंबर 90 से 11 दिसंबर 90। 10वें पे है टीएन सेशन, 12 दिसंबर 90 से 11 दिसंबर 96। 11वें पे है एम एस गिल, जो 12 दिसंबर 96 से 13 जून 2001। 12वें नंबर पे हैं जेएम लिंगदो, जो 14 जून 2001 से लेकर 7 फरवरी 2004 तक रहे हैं। 12 के बाद फिर 13वें नंबर पे हैं हमारे टीएस कृष्णमूर्ति, 8 फरवरी 2004 से 15 मई 2005 तक। फिर 14वें नंबर पे आए बीबी टंडन, 15वें पे हैं एन गोपाल स्वामी, 16वें पे नवीन चावला, 17वें नंबर पे वाई एस कुरैशी, 18वें वी एस संपत, 19 एच एस ब्रह्मा, 20 डॉक्टर नसीम जैदी, 21 श्री ए के ज्योति, 22 श्री ओम प्रकाश रावत, और 23वें नंबर पे हैं श्री सुनील अरोड़ा, जो 2 दिसंबर 2018 से अभी तक हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं, इसके कौन कौन अध्यक्ष रहे अभी से? पहले रहे सर रोज बारकर, 1926 से 1932 तक। ठीक है, देश आजाद नहीं हुआ था तब। उसके बाद सर डेविड पेट्री बने, 1932 से 1936 तक। सर आयरे गोर्डन रहे 37 से 42। सर एफ डब्ल्यू रॉबर्टसन रहे 42 से 47। उसके बाद जब देश आजाद हो गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसे अगस्त में हुआ था, लेकिन री एच के कृपलानी बने थे 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949 तक। फिर श्री आर एन बनर्जी 24 जनवरी 1949 से 9 मई 1955 तक। फिर श्री एन गोविंदराजन, श्री वी एस हेजमराड़ी, बी एन झा, श्री के आर दामले, री आर सी ए सरकार, डॉक्टर ए आर किदवई, डॉक्टर एम एल सहारे, और फिर री एच के कपूर, री जे पी गुप्ता, री नहीं है श्री है, ठीक ना, और यह श्रीमती आर एम बाथ्यू, श्री एस जे एस छतरवाल, श्री जे एम कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सुरेंद्र नाथ, श्री पी सी मेहता, श्री माता प्रसाद, डॉक्टर एस आर हासिम, श्री गुरबचन जगत, प्रोफेसर डीपी अग्रवाल, 30 जून 2007 से 16 अगस्त 2014 तक। फिर रजनी राजदान रही 17 अगस्त 2014 से 22 नवंबर 2014। फिर श्री दीपक गुप्ता आए 23 नवंबर 2014 से 20 सितंबर 2016 तक। उसके बाद श्रीमती अलका सरोही 21 दिसंबर 2016 से 30 जनवरी 2017। प्रोफेसर डेविड आर सिमलन, ये रहे 4 जनवरी 1917 से 21 जनवरी 1918। श्री विनय मित्तल रहे 21 जनवरी 18 से 19 जून 2018। और श्री अरविंद सक्सेना 20 जून 2018 से 6 अगस्त 2020 तक रहे। ये ध्यान में रखेंगे। और इन चीजों का एक सेकंड जरा रुकिएगा।
एक सेकंड का समय देंगे। ठीक है, और अभी कौन है? और अभी हैं प्रदीप कुमार जोशी। वर्तमान में आप लोग नोट कर लेंगे, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन यही हैं। वो एक स्किप कर गया था वही यहाँ पे। ठीक है, तो वर्तमान में है प्रदीप कुमार जोशी, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन कौन बने? कैग। कैग के अध्यक्ष कौन कौन रहे अभी तक? ये देखिए, पहले नंबर पर है वी नरहरि राव। कार्यकाल इनका आरंभ हुआ 1948 में और 1954 तक रहे थे। उसके बाद आए एके चंद कैग में 1954 से 1960। एके राय आए 60 से 66। एस रंगनाथन आए 66 से 72। ए बख्शी आए 72 से 78। ज्ञान प्रकाश 78 से 84। सातवें नंबर पर त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी 84 से 90 तक। ये सब कैग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रहे हैं। फिर सी एस सुमैया आए 90 से 96। वी के संगलू 96 से 2002। वी एन कौल 2002 से 2008। और ये ध्यान में रखेंगे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, ये नियंत्रक मालिका परीक्षक का। विनोद राय आए 8 से 13 और 6 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल, या इनकी उम्र अगर 65 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए वो। शशिकांत शर्मा 2013 से 17। राजीव महर्षि 17 से 20, क्योंकि कुछ कम के हैं तो उनका समझिए 65 वर्ष कंप्लीट हो गया रहेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे राजीव महर्षि। आगे देखिए, अब भारत के महान न्यायवादी कौन कौन रहे? ये देखिए, महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल पहले रहे एमसी सीतलवाड़। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, जो पहले थे 28 जनवरी 1950 से लेकर 1 मार्च 1963 तक ये रहे थे। उसके बाद सी के दफ्तरी आए 63 से 68 तक। नीरेन डे आए 68 से 77 तक। फिर एस वी गुप्ते, एल एन सिन्हा, के पराशरण, सोली सोराब जी, जी रामास्वामी, मिलन के बनर्जी, अशोक देसाई, सोली सोराब जी, मिलन के बनर्जी, गुलाम एस जी वाहनवती और मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल। ये अभी 30 जून 2017 से अभी तक के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं भारत के, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अभी तक 15 महान न्यायवादी हो चुके हैं। अब चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग के कौन कौन चेयरपर्सन रहे हैं? जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी का अभी तक कौन कौन रहे हैं ये भी देख लीजिए। एनएचआरसी के पहले रहे हैं न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। ये अध्यक्ष रहे कब? 12/10/1993 पदभार इनके ग्रहण करने की तिथि थी, और पद त्यागा इन्होंने 24/11/1996 को। और इस आयोग में एनएचआरसी में शामिल होने से पहले ये भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके थे। और उसके बाद न्यायमूर्ति श्री एम एन वेंकट चलैया थे, ये भी अध्यक्ष रहे हैं 96 से 99 तक। ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश पहले रह चुके थे। उसके बाद न्यायमूर्ति श्री जी एस वर्मा, न्यायमूर्ति ए एस आनंद और न्यायमूर्ति डॉक्टर शिवराज वी पाटिल ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे 1/11/2006 से 1/4/2007 तक। और ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश थे। उसके बाद न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, गोविंद प्रसाद माथुर, के जी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, ये सभी लोग आए, तो जरूर ध्यान में रखेंगे। अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इंडिया, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन कौन रही? ये देखिए, सबसे पहले बनी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सबसे पहले कौन बना? जयंती पटनायक। 3/2/1992 से लेकर के 30/1/1995 तक, जब 92 में गठन हुआ महिला आयोग का, तब से ये 95 तक रही। उनके बाद दूसरे नंबर पर वी मोहनी गिरी 95 से लेकर के 98 तक। फिर आई विभा पार्थ सारथी 99 से 17/1/2002। पूर्णिमा आडवाणी बनी 25/1/2002 से 24/1/2005। गिरिजा व्यास बनी 16/2/2005 से 15/2/2008। और फिर गिरिजा व्यास आई 9/4/2008 से 8/4/2011। फिर ममता शर्मा 2/8/2011 से 1/8/2014। फिर ललिता कुमार मंगलम आई 2014 से 2018 तक। और अभी रेखा शर्मा है 2018 से अब तक। 9 अध्यक्ष हो चुकी हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। पहली जयंती पटनायक, अभी वर्तमान में रेखा शर्मा 2018 से लेकर के अभी तक यहाँ पे हैं। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे? ये देखिए, पहले रहे शांता सिन्हा,
2007 से 2010 जब ये बना कमीशन तब। दूसरे नंबर पे फिर शांता सिन्हा रहे 2010 से 13। तीसरे पे रहे कुशल सिंह 2013 से 14। चौथे पे स्तुति नारायण काकेर रहे 2015 से 18। पांचवें नंबर पे प्रियंका कानूनगो जो 2018 से अब तक हैं। किसकी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के ये सब अध्यक्ष हैं। ठीक है, एनसीपीसीआर, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, एनसीबीसी। ठीक है, एनसीबीसी, इस आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं ये भी देख लीजिए। एनसीबीसी के पहले रहे हैं न्यायमूर्ति आर.एन. प्रसाद 93 से 96। दूसरे न्यायमूर्ति श्याम सुंदर 97 से 2000। ये सब न्यायमूर्ति न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद ये आए हैं यहाँ पे। फिर न्यायमूर्ति बी.एल. यादव 2000 से 2002। न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह 2002 से 2005। न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन 2006 से 2009। न्यायमूर्ति एम.एन. राव 2010 से 13। न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया 2013 से 16। और अभी हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी 8वें हैं, 2016 से अब तक हैं एनसीबीसी के अध्यक्ष। वह वर्तमान में 8 अभी तक एनसीबीसी के अध्यक्ष हो चुके हैं। 93 में इसका गठन हुआ तब से। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके बारे में देखिए क्या है। अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? पहले रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग के न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान 93 से 96। प्रोफेसर तारिक मोहम्मद 96 से 99। न्यायमूर्ति मोहम्मद समीम 2000 से 2003। तरलोचन सिंह 2003 से 6। मोहम्मद हामिद अंसारी 6 से 7। मोहम्मद सफी कुरैशी 7 से 10। वजाहत हबीबुल्ला 11 से 14। नसीम अहमद 14 से 17। और अभी सैयद घयोरुल हसन रिजवी हैं 2017 से अब तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। और एक ही, अब यहाँ पे सभी मुस्लिम है, एक ही ये चौथे नंबर के तरलोचन सिंह हिंदू थे जो ये माइनॉरिटीज के बने थे, तो ये ध्यान में रखेंगे। और भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, मतलब एससी और एसटी आयोग जो पहले था, जो दोनों संयुक्त रूप से काम करते थे, बाद में फिर अलग अलग ये हो गए, लेकिन जब संयुक्त रूप से काम करते थे तो कौन कौन थे यहाँ पे? पहले नंबर पे इसके अध्यक्ष थे एस एच रामधन 92 से 95। एच हनुमंत थप्पा थे 96 से 99। दिलीप सिंह भूरिया 2000 से 2003। विजय सोनकर शास्त्री थे 2003 से 2006 तक। ये जब संयुक्त रूप से एससी एसटी आयोग जब संयुक्त रूप से काम करता था तब के ये सब अध्यक्ष रहे। उसके बाद फिर अलग अलग हुआ। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का देखिए फिर कौन बने। पहले बने उसके, एक सेकंड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग, एक सेकंड। फिर जब संयुक्त से अलग हुआ तो जब एससी आयोग बना तो एससी आयोग के पहले थे सूरज भान 2004 से 6। 2004 में बना अनुसूचित जाति आयोग। दूसरे बने बूटा सिंह 7 से 10। तीसरे पीएल पुनिया 10 से 13। फिर रहे पीएल पुनिया 13 से 16। और अभी राम शंकर कटारिया है 2017 से अब तक एससी आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद फिर बना एसटी आयोग, तो एसटी आयोग में देखिए कौन कौन है उसी समय। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कौन कौन रहे? नंबर 1 पे बने कुंवर सिंह 2004 से 7, 2004 में जब इसका गठन। उर्मिला सिंह 7 से 10। रामेश्वर ओरोन 10 से 13। फिर रामेश्वर ओरोन रहे 13 से 16। फिर नंद कुमार राय बने 2017 से अब तक के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। तो आज हमने एक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक देखा जिसमें हमने बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया, ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 7 फरवरी को पता ही आपको सुबह 11 बजे से है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो ये लाइव टेस्ट सीरीज होता है। लाइव टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी लोग ज्वाइन करें, सबके लिए फ्री है, करना को कुछ नहीं। अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाना है, वहीं पर अनअकैडमी कॉम्बैट मिलेगा, वहीं पे इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय आपसे एक कोड मांगेगा, तो जो मेरा कोड है वो आप डाल देंगे स्वदीप SWADEEP, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप ये टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। दोनों लिंक को जरूर फॉलो कर लेंगे और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी बच्चों तक ये पहुंच सके। और फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे।
10:30 बजे कल वही अपने जो हम लोग डेली न्यूज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पर पढ़ते हो। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जो अन अकेडमी का मोबाइल ऐप है वहां पे 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूँ। एक 3:30 बजे से 3:30 PM से लाइव क्लास है और आप सबके लिए फ्री है। इसमें क्या होता है, मैं पूरे 1 साल के 1 ईयर के करेंट अफेयर्स का MCQ कराता हूँ। दूसरा 5 PM से 5 PM से मैं क्या ले रहा हूँ, पूरे 1 साल के, अरे सॉरी, 5 PM से इसी पे एनसीईआरटी का टेस्ट ले रहा हूँ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हिस्ट्री चल रहा है 6 से लेकर 12 तक का। हिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब होगा। और इसी पे फिर अभी फरवरी में ही मैं शुरू करूंगा यूपीएससी के जो आए हुए पुराने 10 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका भी मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। उसका भी टेस्ट होगा। तो आप सभी लोग अनअकैडमी का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं, और डाउनलोड करके आइए। ये सब क्लास आपके लिए फ्री है। रोजाना 3:30 और 5 बजे क्लास चलती है, तो जरूर ज्वाइन करें उस ऐप पे दोनों क्लास। बाकी यूट्यूब पे तो 10:30 बजे करंट चलता ही है, वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।